ये से बाहुबली टीम भी आपको खत्म होते हुए नजर आ जाएं भाई, लाइक सब्सक्राइब कर। वो ऐसे जाया करती थी तबाही मार के। वो इंडिया जो वर्ल्ड कप से पहले, उम्र याद होगा, एक सीरीज चल रही थी, मुझे सामने वाली टीम का नाम नहीं याद आ रहा, वाली इंडियन टीम, लगातार 12 सीरीज जीतने वाली इंडियन टीम, 16 सीरीज टूर्नामेंट में कभी भी नहीं हारने वाली इंडियन टीम। 20 से कहानी शुरू हुई जब उस T20 वर्ल्ड कप में भारत एक मैच नहीं हारा था। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी एक मैच नहीं हारा। 2026 सबसे बड़ी हार मिल गई है भाई। आज तक ऐसा कभी नहीं, और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं था जो हो रहा है आज। इन्होंने 15 ओवर के अंदर चेस किए थे टारगेट। वो ही इंडिया अब 76 के ऊपर ऑल आउट हो रही है इंग्लैंड के हाथों। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 ये सारे जो रिकॉर्ड जो हैं वो ध्वस्त होते चले गए। और यहाँ पर अगर देखा जाए, किसी ने नहीं सोचा होगा कि नॉटिंघम T20 वर्ल्ड कप सिर्फ एक मैच हारा। वो ये टीम इंडिया थी जो लगातार 16 सीरीज में एक सीरीज नहीं हारा। नो करते रहो। यहाँ पे सबसे पहली गलती मैंने इंट्रो में भी कहा, जब पाप और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है फिर इस तरीके की भाई लोगों कहर होना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम में से यहाँ कोई भी इंडिया की हार नहीं मांगता, मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं मांगता, क्योंकि उसके बाद अगले 3-4 दिन तक मूड खराब रहता है। सबसे पहला पाप इन्होंने किया जिस तरीके से इन्होंने सूर्य कुमार यादव को निकाला। भले ही वो बल्ले से रन नहीं बना रहा था, और जब बनाता था तो बोलते थे छोटी टीम के खिलाफ रन बनाता है। यूएसए की टीम के खिलाफ रन बनाए वर्ल्ड कप के अंदर बहुत जरूरी था। 60-70 रन पे 6-7 आउट हो गए थे, और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को निकाला, वहीं से हमारे उल्टे दिन शुरू हो चुके थे। अगर निकालना भी था तो तरीके से निकाल देते, ना उसकी एज प्लेयर जगह रखी, ना उसकी एज कैप्टन जगह रखी। श्रेयस अय्यर का कैप्टन बनते ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आसान नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, और आयरलैंड में हार जाएंगे ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इंग्लैंड में तो दुर्गति उसी दिन समझ में आ गई थी होने वाली है जब आयरलैंड ने 155 रन चेज नहीं होने दिए थे। और एक और पाप बताऊं आप लोगों को, हाँ या ना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये पिक्चर नजर आ रही है? शर्म नहीं आती यार गौतम गंभीर को यार? आज भी यार वर्ल्ड कप विनर तुम्हारी पीठ के पीछे बैठा है और तुम उसकी पीठ पे ही छुरा घोंप के बैठे हुए हो और आगे बैठे हुए हो। हद है यार भाई, यार हद हो गई है यार, बिल्कुल यार। एक और सच बता, 8 बॉलर लगाए, वो चारों के चारों इनको ऑल आउट करके चले गए। भाई आफरीन है, आफरीन। मतलब के माना कि भाई चेंजेस करने चाहिए, रिस्क लेने चाहिए, लेकिन ये क्या मजाक चल रहा है? सुपर क्रिकेट इंग्लैंड ने खेल के दिखाई है। इंग्लैंड ने बताया कि भाई दिस इज नॉट इंडिया। तुमने हमें सेमीफाइनल हराया था ना, लो जी बदले लेंगे। खैर बदले तो वैसे पूरे नहीं होते, बायलैटरल सीरीज है, और मेरी नजर के अंदर ये इतनी बड़ी सीरीज मैटर भी नहीं करती। आप वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन द पॉइंट इज बेशक इंडिया चैंपियन है, लेकिन जो इंडिया इसको क्रिकेट खेल रहा है ना, ये चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये बिल्कुल चैंपियंस वाली क्रिकेट नहीं है। ये चैंपियंस अगर कोई बंदा आज क्रिकेट देखना शुरू करेगा ना, वो इस इंडियन टीम के पिछले 3-4 मैचेस की परफॉर्मेंस देखेगा, उसको यकीन ही नहीं आएगा कि भाई ये पिछले 3 आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए लगातार। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप खुद सोचे, ये तिलक वर्मा, नाम लूंगा 3 नाम, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। मैं श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से भी मेरा सवाल है, अक्षर पटेल, तिलक वर्मा और शिवम दुबे, भाई ये चलते कब है? लास्ट टाइम इन्होंने कब इंडिया को मैच जितवाया? तिलक वर्मा ने एक पाकिस्तान के अगेंस्ट ही मैच जितवाया था। एक पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने मैच जितवाया था। उसके बाद से मुझे नहीं याद आता कि कब उसने मैच जितवा के दिया था। और आज भी आप देख लो कि किस तरीके से आउट हो गए। मतलब कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी टीम से भी हल्की, जिसको कहते हैं ना टीम मौजूद हो। ये पता नहीं हुआ तो हुआ क्या है। इंडिया कमबैक करेगी? हर कोई ये में हार मिलेगी, और इस तरह की हार, देखिए हार से कोई परेशानी नहीं, खेल में हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन इतनी बड़ी हार। और इसके बाद जब कप्तान श्रेयस अय्यर आए, आप देखिए श्रेयस अय्यर ने क्या कहा। श्रेयस अय्यर ने कहा अट्रोसियस, मतलब इससे खराब। श्रेयस अय्यर का जो पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि इट वाज अट्रोसियस,
बेहद खराब। उन्होंने कहा कि मैं इससे बेहतर वर्ड यूज ही नहीं कर सकता ईमानदारी से। उन्होंने कहा कि इतने बड़ी मार्जिन से जो है हारना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ये श्रेयस अय्यर ने कहा कि ये संभव ही नहीं है कि आप इसको ऐसे, तो कप्तान के तौर पे कितनी निराशा थी, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर जो चीज हुई है इसको आप जो है डिफेंड ही नहीं कर सकते, और उन्होंने डिफेंड भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि इस हार को एक्सेप्ट करना है और तुरंत जाके ड्राइंग बोर्ड में जाना है और हमें देखना है कि हमने क्या गलत किया। उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने क्या गलत किया, ये हमें देखने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह की ये पिच थी, मुझे नहीं लगता कि ये 200 रनों का विकेट था, सबसे पहली बात मैं कहूं। उसके अलावा जिस तरीके से हमने बैटिंग की, 4-5 विकेट जो हमने पावर प्ले में खो दिए और उससे मोमेंटम जो है खत्म हो गया। उन्होंने कहा आई फील दैट वी लॉस्ट ओवर देयर, सो वी हैव गॉट टू। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी रही। एकदम श्रेयस अय्यर ने बिना लाग लपेट के जो है उन्होंने बात की। फिर दूसरा सवाल उनसे जब पूछा गया मैच हारने के बाद, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप चाहे कितना भी प्लान कर लो, टीम मीटिंग में कुछ कर लो, लेकिन जब आप मैदान में जाते हो, ग्राउंड में जाते हो, तो आपको तुरंत सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तुरंत देखना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। गेंदबाज के तौर पर लेंथ इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर विकेट पे, जैसे इस विकेट पे था कि हार्ड लेंथ आपको डालनी थी, बॉलर को मदद मिल रही थी। उन्होंने कहा कि ये ऐसा हम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इवन जब बैटिंग कर रहे थे, तो जब आप 200 रनों का चेज करते हो तो आपको अपनी इनिंग्स पेस करनी पड़ती है और एक सेट यू नीड टू हैव ए सेट पैटर्न। उन्होंने कहा कि कैसे हमें बल्लेबाजी करनी है, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी हमने, तो उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूशन जो था वो भी हमारा बहुत खराब था। तो फिर उनसे पूछा गया कि भाई क्या वापसी होगी, किस तरह, उन्होंने बोला कि वो टीम इंडिया पिछले 5 मैचेस में एक मैच नहीं जीत पाई। श्रेयस अय्यर इंडिया के पहले कप्तान बने हैं जब से टी20 क्रिकेट शुरू हुई है, जिन्होंने 5 मैचेस में कप्तानी की है और एक मैच नहीं जीत पाए हैं। अब जस्ट इमेजिन करें कि इंग्लैंड इंडिया कब से खेल रहे हैं। ट्रेंट ब्रिज जहां पे आज मैच खेला गया है, सबसे पहला टी20 मैच खुद भारत ने खेल रखा है, वहां पर खुद भारत ने खेला हुआ है। बाय द वे, जब से खेल रहे हैं, मैक्सिमम मार्जिन से जो भारत इंग्लैंड से हारा है सिर्फ 26 रन थे, 26 रन के मार्जिन से राजकोट के अंदर। इससे बड़ा मार्जिन भारत कभी इंग्लैंड से नहीं हारा, और आज तक भारत इंग्लैंड के अंदर सीरीज नहीं हारा टी20 की, एक से ज्यादा मैचेस की सीरीज नहीं हारा। 1 ऑफ मैच हारा हुआ है बट सीरीज नहीं हारा हुआ। सब सोच रहे हैं कि ये टीम इंडिया को हो क्या गया है। एक ही बात है, इस टीम इंडिया को एक ही चीज हरा सकती थी, वो खुद इंडिया था या वो खुद गौतम गंभीर है। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ आए हैं, नो डाउट इनके होते हुए चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मगर इसका क्रेडिट सब राहुल द्रविड़ को देते हैं। हाँ, टी20 वर्ल्ड कप जरूर जीते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इतनी मजबूत टीम को खत्म करने में, बर्बाद करने में थोड़ा टाइम, या हिंदी में समय कहते हैं, वो चाहिए गौतम गंभीर को, और वो उसी तरफ लगे हुए। मतलब जब टीम सिलेक्शन, आप सोचिए एक बंदा संजू सैमसन जिसके ऊपर पूरा भारत का मीडिया चेक उठा, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स, अमूमन हम लोग एग्जांपल देते हैं कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बहुत बोलते हैं, मगर उनके इतने नहीं बोलते। संजू सैमसन वो नाम था जिस पर तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स बोले, वो भी बोले जो बीसीसीआई के अंडर एक तरह से हैं। अब देख लिए वीडियो क्या कह रहे पाकिस्तान के बारे में, तो इसके बारे में क्या आपका राय है, क्या आपको अपने जो ओपिनियन राय दे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।